नमस्कार सभी को, राधे राधे। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड आज आपके बारे में कुछ बताना चाहता है कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ नया अट्रैक्ट करने जा रहे हो आप लोग। तो आप कौन से ऐसी नई चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, लव वन के बारे में बताने जा रही हूँ कि आप किसी नए पार्टनर की तलाश में हैं, या फिर कोई आपका पास्ट का कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है बिना किसी रुकावट के। जी हाँ, आप दोनों के बीच में जो दूरियां थी, जो कमजोरियां थी, जो ट्रस्ट को इशू थी, जो ट्रस्ट को लेकर इशू था, उसके बारे में। और न्यू लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोनों को, सभी को, मतलब जो भी सिचुएशन आपकी, तो ये लवर्स जो भी हैं, रिलेशनशिप जो पढ़ने वाले हैं अपने इस नए रिश्तों में, और जो न्यू रिश्ते हैं जिनके कायम होने वाले हैं, और जो पुराने रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं दोनों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है इन कार्ड के अंदर। तो क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड? तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब करेगा। और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जितनी चीज़ आपको रेजनेट होती है उतना आप क्लेम करेगा, बाकी किसी और को छोड़ दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इस चैनल के थ्रू। हम एक आप लोगों की रीडिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए, होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ और ईश्वर की कृपा है। इसी तरह सब लोग खुश रहने चाहिए। मैं हूँ तो आप है, आप है तो मैं हूँ। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है ना? जी हाँ, आपकी मोटिवेशन के बिना मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। और आप लोग मुझे प्यार करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक आप लोगों के लिए रीडिंग लाती हूँ, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हूँ जिसे आपकी बहुत सारी परेशानियों का हल करती हूँ। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना? ये ज़रूरी होता है। और चलिए देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने ईश्वर का ध्यान करिए। और कुछ लोग, आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आया नहीं है तो आप ईश्वर का ध्यान करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके ऑलरेडी कोई पास्ट का कनेक्शन है, या ऑलरेडी आप किसी थोड़ा कन्फ्यूज़न में है किसी पार्टनर की लिए, तो आप लोग अपना उस पार्टनर का नाम ले सकते हैं। 3 बारी अपनी आँखों के आगे विजिबल कर सकते हैं उनका चेहरा। क्या कुछ कहना चाहते हैं ये कार्ड आपके लिए? तो हम जल्दी से जल्दी यूनिवर्स से आप लोगों के लिए कुछ एनर्जीज लेंगे। पहला कार्ड हमारे पास आया है री रिलीजियस फैक्टर। ओके, तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपका कोई पास्ट का कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है जो कहीं ना कहीं धर्म, जाति के ऊपर अटका पड़ा हुआ है। आप प्यार तो करते हैं अपने रिलेशनशिप में, लेकिन आपको गम ये भी है कि हम दूसरे कास्ट के हैं, कि दूसरे धर्म के हैं। क्या हमारे जीवन में हम लव लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, हम मैरिज तक पहुंच पाएंगे? तो आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रहा है। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पैथ। देखिए, आप है ना, थोड़ा लॉजिक होके सोचिए। ठीक है ना? आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको धर्म, जाति, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप सिर्फ ये जानते हैं कि इंसान एक होता है, मनुष्य की आत्मा एक होती है। धर्म चाहे अनेक हों, लेकिन फीलिंग, आत्मा एक ही होती है। तो कहीं ना कहीं कई लोग डिप्रेस भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों की जो धर्म है वो अलग हो सकता है, और प्यार आपका इतना गहरा है कि आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, ये भी दिख रहा है आपको। ठीक है? और ये न्यू लव के बारे में बता रही हूँ, जो न्यू पर्सन है उनके लिए, और पास्ट के लिए वाले के लिए नहीं है। जो न्यू पर्सन है, जो लव में, देखिए, वेडिंग की एनर्जी है। वाह, सो ब्यूटीफुल। तो मैं बता रही थी कि आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस जीवन में मिले हैं तो ज़रूर आपका पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन है। आप काउंटर पार्ट हो सकते हैं, पिछले जन्म का कुछ आपका नाता हो सकता है जो आप मिले हैं। और इस जन्म में भी आप सोलमेट बन के ही मिले हैं। चाहे आपका रिलीजन कुछ भी हो, कुछ भी आपका धर्म है, जाति है, आप एक सोलमेट की तरह मिले हैं। ठीक है? तो मैटर नहीं करना चाहिए कि आपका कोई भी, आप हिंदू, मुसलमान, जैन या क्रिश्चियन जो भी हैं आप, है ना? तो आपको ये मैटर नहीं करता है। प्यार मैटर करता है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपके आगे ये चीज़ें आनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है? लेकिन कई जगह पे आप लोग अपने किसी पास्ट को लेके परेशान है,
ये उनके लिए है जो लोग अपने पुरानी रिलेशनशिप में अटके पड़े हैं, ठीक है, और उनका तरफ से कोई उनको नो कांटेक्ट है, कोई उनका समझ में नहीं आ रहा है, वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है, क्यों आपसे मुंह मोड़ लिया है, क्या रीज़न है, लेकिन आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये बता रहा है द टाइम इज़ हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। आपको है ना ये सब चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलना, अपने आप को पहचानो। अगर ऐसी सिचुएशन भी आई है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि अपना सुख चैन सब हरा के आप इसी चीज़ में बैठे रहो। देखो, जो चीज़ ने जब होना है वो होके रहेगा। अगर आपके जीवन में ये स्थिति आई है तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न होता है, इसके पीछे भी कुछ बड़े कारण होते हैं। जो आपको नहीं मिला है, क्या पता उससे कहीं बेहतर आपके जीवन में आपको मिलने जाएगा। तो ये कुछ एनर्जी भी हम देखेंगे आपके लिए, क्या एनर्जी है। कीप योर ओपन माइंड। वाह, देखिए बोला ना कि अपने दिमाग को थोड़ा खुले विचार से सोचिए। अगर कुछ चीज़ नेगेटिविटी भी होती है आपके साथ, कुछ गलत भी होता है, तो उसके पीछे भी कुछ योजना होती है ईश्वर की, है ना। कुछ यूं ही काम का नहीं होता है। देखिए, कुछ सोलमेट होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं, कुछ कर्माज होते हैं जो हमें लोग आधे रास्ते तक मिलते हैं, फिर वो हमारी लाइफ से दूर हट जाते हैं। एक छोटे से गलती का इंतज़ार होता है और वो हमें छोड़ देते हैं, या हम उन्हें छोड़ देते हैं। कुछ भी हो सकता है, दोनों जगह ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन जो आपका अपना होता है ना, वो उसके साथ कई आपके झगड़े भी हो, फसाद भी हो, चाहे कितने भी आपके बीच में ऑब्स्टिकल्स आए, किसी चीज़ को लेकर आपके हंगामा हो घर में, जातिवादी कुछ भेदभाव, जो भी चीज़ आप रिलीजन को लेके, लेकिन फिर भी आप एक रहेंगे, आप अलग नहीं होंगे। तो आपको आपका माइंड को है ना थोड़ा ब्रॉड करना है ना। ये नहीं कि भाई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो चीज़ों को देखा नहीं जाता है कि कौन है क्या है। इट्स अ सेफ फॉर योर यू टू लव। देखिए, आपको है ना थोड़ा सेफ होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा आप कंफ्यूज में हैं कि अगर मैं इस रिश्ते में ज़बरदस्ती गई। देखिए, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं होता, जो चीज़ होता है ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। अगर भगवान ने जोड़ी आपकी बनाई है तो 100 पहाड़ भी गिरेंगे ना तो भी आप सेफ रहेंगे, आप अपनी जगह पे सही रहेंगे। अगर आप ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, तो आप कितने भी इसमें छतरी ओढ़ के बैठे, या आप कुछ अपने आगे आगे आसपास लोहे का कवर भी करके रखेंगे ना, तो भी आपको आप सेफ नहीं रहेंगे। तो जीवन में जो भी चीज़ें आती हैं उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि न्यू लव। वाह, किसी के जीवन में न्यू लव अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई नया पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है हाथ पकड़ के। विल यू मैरी मी, विल यू माई वैलेंटाइन, एंड विल यू माई वाइफ। तो तो ये भी चीज़ें हैं, या विल यू माई हस्बैंड, कुछ भी तो ये भी चीज़ें हैं कि आपको क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे, आप मेरी वाइफ बनोगे। तो कई लोग हैं ना अपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। और कुछ लोग हैं ना अपने थोड़ा सा पुराने ख्याल वाले जो लोग हैं, जो मतलब पुराने चीज़ों में उलझे पड़े हैं, अपने पार्टनर का इंतज़ार है। तो आपको थोड़ा अपने आप को मिच्योरिटी से संभालना है, ठीक है। और कोई एडिक्शन नहीं करना है, ऐसे नहीं कि स्मोकिंग कर दिया, ड्रिंकिंग कर दी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ नहीं है उसके लिए नमस्ते करिए, जो है उसकी उसको आप सपोर्ट करिए, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं मिल सकती है उसके बारे में आप सिर्फ भगवान से मांग सकते हैं, उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बाकी ईश्वर की इच्छा है, देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो वो नहीं देंगे। देखिए, आपके लाइफ में ट्रू लव आ रहा है बहुत जल्दी। आप अगर ऐसे भी लोग हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में जो प्यार है वो दिल से नहीं टूटा है। बेशक बात नहीं हो रही है, दूर हैं आप, लेकिन वो दिल से जो प्यार है ना वो आपका नहीं टूटा, वो अभी तक भी आपका प्यार क्या है, आपका ज़िंदा है, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ में जो भी आपके बीच में जो चीज़ें चल रही हैं, योर सेल्फ इज़ फर्स्ट, लव योर सेल्फ। देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर प्यार आपका पार्टनर आपसे नाराज़ भी है तो थोड़ा अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी कमियों को ध्यान दीजिए कि मुझे कौन सी चीज़ को नहीं करनी थी या कौन सी चीज़ मुझे रोकनी थी। अपने आप में ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उनसे मिलो
तो आप कुछ अलग अपने व्यवहार में, नेचर में कुछ अलग जुदा होके मिले, है ना। सोलमेट, क्योंकि आप एक सोलमेट हैं, आप एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। लेकिन कोशिश ये करें कि जो ये सोलमेट है, आप चाहे कहीं भी रहेंगे, दिल्ली रहो, पाकिस्तान रहो, चाहे कहीं भी रहो, आप इंडिया में किसी भी ऑल ओवर कहीं भी रहो, है ना, चाहे आप इंटरनेशनल कहीं भी रहो, लेकिन जो प्यार है वो आपका, वो एकदम गहरा प्यार है आपका, ठीक है। उस प्यार को आप अनरिक्वायर्ड लव, तो कहीं ना कहीं आपका ये बोलते हैं ना कि कई लोग समझते हैं कि प्यार मामूली होता है, बट ऐसा नहीं है। आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा प्यार आपको मिलेगा, और मिला है, ठीक है। और एक कार्ड और बताया जा रहा है आपके लिए, फ्री ओपन माइंड, फ्री योर सेल्फ। देखिए, थोड़ा अपने आप को फ्री रहना सीखिए। अगर थोड़ा आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, नो कांटेक्ट भी हो गया है, तो शांत रहिए। जब जिसने आना होगा वो ऑटोमेटिकली आएगा, नहीं आना होगा तो कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी एक ही के पास थोड़ी ना है, बहुत बड़ी दुनिया है। माइंड को ब्रॉड करिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। क्योंकि लाइफ में देखो, चीज़ें ऐसी भी होती है, हनीमून का एनर्जी है कि अगर आपके जीवन में कोई इंसान नहीं मिलता है तो आप उससे ज़्यादा स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में उससे कई लाख गुना आपके जीवन में आएगा, जो इंसान आपको अपना प्यार, अपना दिल, अपना जिगर कई गुना उस इंसान से गुना मल्टीपल होके आपको देगा, है ना। और अच्छे से आपको घुमाएगा फिराएगा, आपकी हर ज़रूरतों को समझेगा। तो ये प्यार आपका प्योर मिलेगा जो। लेकिन जो प्यार आपको छोड़ गए वो आपका प्योर प्यार नहीं था, वो सिर्फ कर्मा थे, जो आप कर्मा अपने थोड़े दिन के लिए आए, प्यार दिखाया और अपने आप अलग हो गए। तो ये आपके डीप लव नहीं है, ये सिर्फ कर्मा के ब्याह पे आपको मिले हैं। और ये कर्मा हार्ट टू हार्ट कंसलेशन ये है कि आप सिर्फ दिल से एक दूसरे को याद करें, ठीक है। दिल से याद करें, मन से याद करें, उससे ज़्यादा और आपकी लाइफ में इस रिश्ते में कुछ बदलाव आने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि आपकी पार्टनर, आप हो सकता है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें हम बहुत दिल से चाहते हैं लेकिन वो हमारे को नहीं मिल पाते। ऐसी सर्कुलम्स बन जाते हैं, ऐसे रास्ते बन जाते हैं कि जो हम दूर 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 हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको घबराना नहीं है, जो इंसान आपके लिए होगा वो आपको कभी नहीं खोएगा, कभी ना आपको छोड़ेगा। वो इंसान आपको एनी हाउ आपको मिलेगा, मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आप एक अच्छे पार्टनर हैं, आपके अंदर सच्चे दिल में या सच्चा प्यार है, तो आपका पार्टनर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, चाहे वो कहीं भी रहे, ठीक है। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए है। तो आप अपने अगर पार्टनर, न्यू पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा पार्टनर साबित होगा। और जो लोग अपने किसी कार्मिक साइकिल में फंसे पड़े हैं, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए बने हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे, और जो आपके लिए नहीं बने हैं तो कोई और आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, जो उसके बदले का प्यार भरेगा, कई गुना वो प्यार देगा आपको, जिसकी आपको कभी उम्मीद भी नहीं थी, है ना। तो इतना जल्दी अपने आप को वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस एनर्जी को क्लेम करिएगा, जिसको रेजोनेट हुई है अपने पार्टनर के लिए, जो भी चाहता है कि आपकी लाइफ में दोबारा से ग्रोथ हो, आपका कोई ऐसा पार्टनर है जो आपके पास आप आना चाहते हैं, उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सुबह शाम ईश्वर का नाम लीजिए और उसके बाद उनको मैनिफेस्ट करें 2 या 3 बारी डेली। तो आप देखेंगे उनका कॉल मैसेज आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। कैसा लगा आपको ये ये गाइडेंस आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए जो थी, कि क्या कुछ एनर्जीज हैं आपके पार्टनर का आपके लिए, क्या फीलिंग थी। और चलिए, मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब कुछ कहीं जाना है, तो जल्दी से मैं इस एनर्जी को यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, यहीं पे स्टॉप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, धन्यवाद। इस एनर्जी को क्लेम करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय माता दी।